चलो, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो गया इसको। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था देखो। अब बचे तुम दोनों, तो तुम दोनों तो फंसोगे। और कोई होता तो मैं उनको भी बोलती तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। अब तुम दोनों हो तो तुम्हें ही दोनों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था 3 टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक मेम्ब्रेनलेस, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक डबल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से 4 ऑर्गेनेल आते हैं? शुरू करो। लाइजोसोम। लाइजोसोम की लाइजोजाइम? गुड, अच्छे, नहीं फंसे तुम लोग, शाबाश। ठीक है, ये 4 हमने पढ़े थे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्यों हम एक साथ पढ़ते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड कनेक्टेड, ठीक है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ओके, टाइप ऑफ राइबोसोम, सॉरी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से 2 टाइप थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? मैंने बताया था मेरा हाथ, किसी और के हाथ, रफ एंड स्मूथ, ओके, याद रखा करो। और उसके बाद फिर रफ और स्मूथ हो गया। उसके बाद हाँ ओके, रफ पोर्शन में क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं तो वो क्या करेंगे? लॉजिक याद रखो, राइबोसोम्स क्या करते हैं? किस में हेल्प करते हैं राइबोसोम? हाँ आएगा आएगा आएगा, आंसर आएगा, मुझे पता है आएगा। वेरी गुड, स्मार्ट बच्ची, स्मार्ट हो गई तू। प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ वाले क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, नहीं तो हम क्यों रखेंगे? हाँ हाँ, लिपिड सिंथेसिस करेंगे। वेरी गुड, लिपिड सिंथेसिस करेंगे। लिपिड सिंथेसिस करने के बाद हमने क्या पढ़ा था? ओके, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? कुछ तो पढ़ा था, हाँ, गोल्जी बॉडी पढ़ा था। गोल्जी बॉडी के साइंटिस्ट का नाम? गोल्जी। वेरी गुड, हाँ ठीक है, कैमिलो गोल्गी। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? ये चालू नहीं हुआ यार, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, ओके, कहाँ थी मैम? गोल्जी बॉडी। उसमें पता है हमने पढ़ा था सिस्टर्ने होते हैं, एंट्री फेस होता है, एग्जिट फेस होता है। जीवन में एक आता है, दूसरा बाहर जाता है, ठीक है। मैच्योरिटी आती है तो दूसरा बाहर चला जाता है। सिस एंड ट्रांस। सिस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, नहीं कॉनकेव, और इसको कॉन्वेक्स पूछता है। हाँ, एनसीईआरटी में तुम जो एनसीईआरटी में दिया है वो हमें रट लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये फंक्शन बताओ गोल्जी के। वेरी गुड, पैकिंग, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। वो इनसाइड वो जो सिक्रीशन बनाता है वेसिकल्स में, वो इंट्रासेलुलर भी रिलीज करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी रिलीज करेगा, ठीक है। फिर था हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम इज कॉल्ड एज कौन सा बैग?
सुसाइडल बैग, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या था वो, हाँ ओके, डीजेनरेशन, ओल्ड ऑर्गेन्स का या फूड का डीजेनरेशन करता है। लाइसोजाइम के अंदर क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर, वेरी गुड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब का ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, ये हो गया, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था, बोलो ये सब मैं ही बोलूँ, तुम क्या बोलोगे, वैक्यूल। वैक्यूल के कौन कौन से टाइप थे, फटाफट लास्ट मैंने वो बोला था, फोटो ले लेना, मैंने लिख के दी। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये सब है। चलो, जानवी, तुम दोनों जानवी ही हो ना, दोनों जानवी मेरे क्लास में। नेक्स्ट टाइम से नोट्स बना लेना। क्या हो गया, नहीं नहीं, नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स रहेगा ना, इजी हो जाएगा, पढ़ना इजी हो जाएगा। चलो, अब हमने 3 टाइप के मैंने तुम्हें बताए थे ऑर्गेनेल, जो होते हैं मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा ऑर्गन है, ऑर्गेनली है, ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये उसके अंदर दूसरा इनर मेम्ब्रेन हुआ। 2 मेम्ब्रेन होने की वजह से इनका क्या होता है, 2 पार्टीशन हो जाता है। एक यहाँ पे तुम्हें कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे तुम्हें कंपार्टमेंट, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो, डबल मेम्ब्रेन का ना कुछ कुछ क्वालिटी होते हैं। क्या क्वालिटी होते हैं डबल मेम्ब्रेन के पास, इनके पास होता है खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, कौन सा, 70S। 70S किस में दिखा था हमने, प्रो या यू, हाँ, हट हट हट, हाँ हाँ हाँ, देखा कितनी शाड़ी है, अभी 70S बोल रही थी प्रोकैरियोट में, ठीक है। याद रखो, जो कम है, जो नंबर कम है वो पुराने वाले में, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए यूकैरियोट में, समझ में आया, ठीक है। इनके पास होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें होने की वजह से राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये ना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा, अभी देखो न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, वो कंट्रोल करता है सबको, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स बना के फिर वो आगे पास ऑन होता है ना, वेसिकल्स में हमारे प्रोटीन्स होते हैं, वो आगे जाते हैं। बट इनके पास खुद का राइबोसोम होने की वजह से ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, तो इसलिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं न्यूक्लियस पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी डिपेंडेंट ऑर्गेनली, समझ में आया, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एक बात बताओ, ये सारी क्वालिटीज़ देख के तुम्हें लगता नहीं कि ये बैक्टीरिया हो सकता है, छोटी साइज़ है, खुद का डीएनए है, राइबोसोम भी 70S है, तो हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा थियोरी है ऐसी कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब क्या है, पहले ना बैक्टीरियाज हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन में ये सेल के अंदर आ गए, इवॉल्व हो गए, समझ में आया। इसी से हमारा कनेक्शन भी बनता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मेम्ब्रेन बाउंड है ना। अब हम इसके लिखेंगे क्वालिटीज़, जैसे कि, नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आएंगे ये बताओ। वेरी गुड।
दो आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बताती हूँ मैं प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड जो होता है ना वो मतलब प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? इसमें ना 3 टाइप आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एक मिनट और एक क्या था, नहीं ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? ये प्लास्टिड आगे डिफरेंशिएट होता है 3 में। तो ये दोनों क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गए। इनके पास क्या क्या होगा? दोनों के पास होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, आरआरएनए, 70S राइबोसोम, ठीक है। एक और इनकी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है कि बैक्टीरियाज मैंने बताया था वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन मतलब ये एक बैक्टीरिया है, ये यहाँ से ब्रेक होगा, 2 बैक्टीरिया बनेंगे। सेम ये क्या दिखाते हैं? बाइनरी फिजन। ये क्या शो करते हैं? ठीक है, बाइनरी फिजन मतलब मेरे को अगर मेरा क्लोरोप्लास्ट खराब हो रहा है तो 1 से 2 बना लेगा, ठीक है, खुद से डिवाइड होके। समझ में आया? इतनी सी समझ में आया? इस वजह से ये सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से ये क्वालिटीज़ इसकी किसकी जैसी है? सेम एज प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के जैसा इसकी क्वालिटी सेम है। इन सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेली। समझ में आया? खुद सेमी डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, ये सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इस वजह से हम इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी। हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटो नोमस ऑर्गेनेली। समझ में आया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्लियर? इतने में कोई डाउट है अभी तक? कुछ भी समझ में आया? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा डबल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये ऐसा होता है, इसके अंदर ये ऐसा दूसरा मेम्ब्रेन होता है। ये मेरा क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। रेड कलर दिखता है क्या कि आंखों में लगता है? ये मेरा हो गया इनर मेम्ब्रेन। दो कंपार्टमेंट बने, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ये वाला जो है, बताती हूँ, रुको, ये हुआ क्यों नहीं? ये वाला जो है दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम बोलते हैं देखो, समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? अभी तक सब क्लियर हो रहा है?
दिमाग में छपते जाना चाहिए, मैम ऐसा पढ़ाई कि दिमाग में छप जाए, यहीं का यहीं सब खत्म हो जाए। ओ ऐसा भी होता है, देखा तुमने क्या हुआ, मैंने जो चीज़ें यहाँ लिखी ना वो टेक्स्ट चेंज सही है ना, लेकिन नहीं मेरे को मेरी राइटिंग पसंद है। और कोई अगर मेरी राइटिंग पे कमेंट किया कि मैम की राइटिंग बहुत ख़राब है, मैम की राइटिंग नहीं समझती है, तो देख लो फिर हो जाएगा मारा मारी। तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत खतरनाक हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है, बड़ा अजीब है। चलो क्लियर, कोई भी डाउट? अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी चीज़ें समझ में आई कि बेसिकली उसमें होता क्या क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 70s राइबोसोम लिखा, तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि अगर राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बनाएंगे, समझ में आया, और प्रोटीन के हिसाब से फंक्शन करेंगे। आ जाओ अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं ये बहुत गंदा है। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले देखो ये दिखता कैसा है, ठीक है। मैं ना इधर ड्रॉ करती हूँ, एक बार तुम्हें चाहिए तो एनसीईआरटी में दिखा दूंगी, ओके। ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद नहीं, एक्चुअली ना माइटोकॉन्ड्रिया का शेप पता है कैसा होता है? तुमने सॉसेज देखे, सॉसेज उसके जैसा, हाँ ऐसा ऐसा। और इसके जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें ऐसे इनफोल्डिंग्स होते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हाँ जब हम वो करेंगे ना सेल के सिंथेसिस, एटीपी कैसे फॉर्म होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, टीसीएस साइकिल क्या होता है, तो तुम ये सारी चीज़ें और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, चलो सब बोलो मैम क्या ड्राइंग बनाया, मैम क्या ड्राइंग बनाया। ऐसा ऐसा तो हम देख ही नहीं सकते हैं। हाँ यार, सब सर को पता तारीफ करने का, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? बोलो मैम क्या क्या ड्राइंग है, देखा ही नहीं आज तक। चलो अब देखो, ये जो है ये हमारी है आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया इसको, आउटर। देखो क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सॉरी इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो परमिएबल होती है। परमिएबल होने का मतलब किसी को भी आने देती है, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ, ठीक है। जैसे हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए लाइफ में जाए, है कि नहीं, बोलो सच है कि नहीं, परमिएबल होती है, ठीक है। परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि इनके पास होते हैं पोरीन्स, जो प्रोकैरियोट में भी होते हैं। समझ में आया? याद रखना, कनेक्ट करके पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, देखो बायोलॉजी में क्या होता है ना, तुम्हें कनेक्ट करके चलना पड़ता है, तो तुम्हारे मेजर चैप्टर्स कवर होते हैं। अगर तुम कनेक्शन नहीं रखोगे ना, तो तुम भूलने लगोगे। हेलो, क्या पता मैंने माइक वाइक पहन लिया, फिर पता चला आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर आ जाओ,
इनर मेम्ब्रेन। देखो इनर मेम्ब्रेन तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, उसमें ये स्मूथ है, हाँ ये क्या है, स्मूथ है, मैम के हाथों की तरह एकदम स्मूथ। और ये क्या है, रफ नहीं बोल सकते इसको, इसमें इन फोल्डिंग्स है, समझ में, तुम्हें फोल्ड्स दिख रहे, क्या है, इन फोल्डिंग है। इन फोल्डिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड है, समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको इन फोल्डिंग लिखा है। इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या होती है, सिलेक्टिवली, जैसे हम लड़कियां कितनी चूजी होती हैं, यही चाहिए ये नहीं चाहिए, तुम लोग हो चूजी? हाँ ये बात तो सही है। चलो मैं क्या देख, हाँ ओके, मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ ये क्या होता है, कहाँ थी मैं, इतनी बकवास करती हूँ ना मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही थी और क्या पढ़ाना था। ओके ओके, सिलेक्टिवली परमिएबल थी। हाँ, क्यों ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो तो उसकी क्वालिटी हुई, जैसे कि हाँ, क्यों मैं ऐसा दिखा रही हूँ, मेरे अंदर क्यों एक क्वालिटी है, तो मेरे अंदर कुछ तो खासियत होगी ना। जैसे अभी मान लो मैम इतनी सुंदर है, तो क्यों है, तो कुछ तो क्वालिटी होगी। तो बिकॉज क्या होता है इसमें, कार्बोलिपिन्स, काम की चीजें मैं भूल जाती हूँ, लिपिन्स, कार्डियोलिपिन्स, सॉरी, वो नहीं आ रहा है ना प्रतीक बहुत टाइम से। ओ क्या हो गया उसको, अरे रे, कार्डियोलिपिन्स होने की वजह से ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, चूजी बन जाता है। बीइंग अ गर्ल हम चूजी हैं, इसीलिए ये इसके पास कार्डियोलिपिन्स है, इसलिए ये चूजी है, वो किसी किसी को ही आने देगा, सबको नहीं आने देगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना 40% लिपिड्स होता है और 60% प्रोटीन्स होते हैं, समझ में आया। कहाँ थी मैं, आज तुम्हारी मैम पता नहीं किस क्या फूक के आई है, जो उसको कोई चीज़ें याद ही नहीं हो रही है। इसमें क्या होता है, 40% प्रोटीन लिपिड और 60% प्रोटीन, ठीक है। इस वजह से ये परमिएबल होता है, इस वजह से ये परमिएबल होता है। इसमें क्या होता है, 80% ऑफ प्रोटीन्स होता है और 20% लिपिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 80% ऑफ प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है, लिपिड होता है। इस वजह से ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सबको नहीं आने देता है। क्लियर, इतने में कोई डाउट है? हाँ सही लिखा है मैंने, ओके चलो। अब ये जो स्पेस है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेस। ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर लिक्विड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसमें इसके अंदर हमारा होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, हमारे होंगे राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। और क्या होंगे हमारे इसमें, और होगा तुम्हारा आरएनए, ऐसे तुम्हारे आरएनए होंगे, ठीक है, आरएनए होंगे। और ना इसमें ना एक खास चीज होती है, क्या होती है मैं बताती हूँ।
ये जो इनफोल्डिंग होती है ना, इसके ऊपर ना ऐसा ऐसा मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पूरा जब तुम TCS साइकिल और ये सब में पढ़ाओगी ना, तो तुमको पता चलेगा कि इसका काम क्या होता है। ये ATP बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि तुमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो चाहिए ATP। तभी इसके लिए इसके अंदर ये होते हैं F1 पार्टिकल। अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, कैसे ये ATP बनाते हैं, क्या क्या काम होता है, कौन से एंजाइम्स लगते हैं, वो सब हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें करेंगे। तो अभी जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ सब याद रखना, फिर मैं पूछूंगी तुमको जवाब देना पड़ेगा। नहीं समझे तो अभी पूछ सकते हो, बात नहीं पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA, ओके। ये क्या है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, समझ में आया। उसके बाद DNA है तो ये आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। DNA खुलता है, बाइनरी फिजन होता है, दोनों में DNA हो जाते हैं। राइबोसोम्स होने की वजह से ये, राइबोसोम और mRNA होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये मेरे हुए राइबोसोम, ये मेरे हुए mRNA, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। समझ में आया। इतने में कोई भी डाउट अभी तक, कोई भी, जो भी मैंने क्या गया, अच्छा ऊपर का जा रहा है, मैं बोली कि क्या हो गया। हा आ गई मैडम जी, आँख खुल गई, हो गया सना का सुबह सवेरा। हो गया, भरत मिलाव खत्म, चलो ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग होती है ना, मैंने क्या बोला कि इनर स्पेस, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तेरे को एक बार ओवरव्यू देती हूँ तो तुझे कैसे बाउंसर नहीं जाएगा। देखो ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक, हमने इतना ही पढ़े हैं। हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होने की वजह से क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनके आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस रहता है, समझ में आया। नहीं रहने तो रिकॉर्डिंग होगा ना नहीं तो सर बोलेंगे क्या पढ़ाती है। आउटर और इनर, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसका हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। क्यों परमिएबल होती है, क्योंकि उसमें हाँ डबल है, दो मेम्ब्रेन है ना, दो लेयर है। आउटर मेम्ब्रेन क्यों परमिएबल होती है, क्योंकि उसके पास होता है पोरीन्स। पोरीन्स मतलब उसके पास 60% ऑफ प्रोटीन्स और 40% लिपिड्स होता है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, लिपिड कम होते हैं, इस वजह से ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्लियर, इतना समझा। हाँ, तो मैं तुमको क्या बता रही थी, फिर अंदर वाला जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग के बारे में बताती हूँ। हाँ, ये जो इनफोल्डिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने, CRIS, सिस्टे, ठीक है, सिस्टे। समझ में आया। इसमें होते हैं ये 80 पार्टिकल्स। देखो मैं ना सेम कलर का यूज करती हूँ, तो तुम कैसे देख सकते हो, जब तुम नोट्स बना रहे हो तो तुमको समझेगा कि मैम इसके बारे में लिखे, क्योंकि बहुत खिचड़ी होती है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर तुमको ऐसा नहीं जमता है तो मैं सेपरेट सेपरेट लिखा हो क्या, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि ऐसे ना याद करना बहुत आसान होता है। इसको हम बोलते हैं
F1 F नॉट पार्टिकल। ठीक है, समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? ये क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। सॉरी, हाँ ओके ठीक है। अब देखो मैं क्या समझा रही थी कि राइबोसोम्स होते हैं, ये अपना खुद का डीएनए बनाते हैं, बाइनरी फिजन से ये फ्यूज रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जैसे दो बना सकते हैं, और बस इतना ही है और क्या। उसके बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ चीज़ें लिख लो, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो तुम्हें याद रखना है। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? सॉसेज। चलो ये बोलो सॉसेज की स्पेलिंग। हाँ हाँ समझ गई मैं, समझ गई। हाँ क्या बोला, क्या बोला? हो तेरी स्पेलिंग ये बड़ी अच्छी है। सही लिखा है मैंने? सॉसेज होता है, ओके। इसका जो डायामीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, सोचो तुम्हें कितनी सारी चीजें याद रखनी है ना। अभी तुम आगे पढ़ोगे हार्ट का, किडनी का, लंग्स का, तुम्हें कितनी सारी चीजें याद रखनी है। मेरा तो सॉर्टेड है, तुमको पढ़ा दो, खत्म बात, दिमाग से भूल जाओ। हो जाएगा, अरे हो जाता है, याद करने में कुछ नहीं है। इसका जो लेंथ होता है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आया? समझ में आया? इतने में कोई भी डाउट अभी तक? बस खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम इसको लिखो, उसके बाद मैं तुमको प्लास्टेड करेंगे, ठीक है? मैं इसको एडजस्ट कर दूं ना? बस राइबोसोम्स लिखा ना, इसमें 70S होता है। ये भी लिखना, याद रखना कि इसमें 70S होता है राइबोसोम। कौन सा होता है? 70S। 60S नहीं, वो 50 और 30 होता है, तो इससे वो 80 बनता है, तो फिर 70 बनता है। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना? ओके ओके गाइज, वी हैव टू कवर समथिंग। लिख लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया, आप बताइए। सर एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना कल रात को ही पूछा था, तो प्रवीण सर का रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने ना अभी अमन सर को पूछा, वो भेज रहे, तो मैं लिख के भेजती हूँ आपको। सर बस 5 मिनट। ये बच्चे लोग आज समझा ना, बाउंस नहीं ना गया? पक्का समझा ना? मुझे लगता नहीं कि आज अपना ज़्यादा चीज़ें आज भी हो पाएंगी, फिर प्लास्टिड के अलावा टाइम हो जाएगा। और तुम तो पता है तुम्हारी मैम कितनी ही बिजी है। जानवी एक काम करेगी क्या?
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कौन सी जानी। मुझे ना एक फोटो चाहिए इसके साथ। वो पता उस दिन लाइट आ गई थी। वो पीछे वाला लाइट और ये बोर्ड का लाइट में प्रॉब्लम है। अभी नहीं आएगा, अभी ब्लैक बैकग्राउंड है ना। कोई एक दिन क्लिक करो ना। कोई पूरा आना चाहिए ना। नहीं चलेगा, मतलब मैं आनी चाहिए इतनी, मैं सुंदर आनी चाहिए। तो चलिए पहन लेते ना, अच्छा दिखना चाहिए। थोड़ा घर वालों के सामने फ्लेक्स करो कि देखो तुम्हारी बेटी नालायक नहीं है। तो घर पे कोई कौड़ी भर की इज्जत नहीं है। किसी भी की देखो चाहिए। नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा इतना ही ले, इतना ही। मेरा बाल, और बोर्ड भी पूरा मत ले, इतना ही ले। तो मुझे भी पता चला, मैंने नया नया फोन लिया, पता चले कैमरा कितना अच्छा है मेरा। ठीक है बाल, आज इतना लेट हो गया कि मैंने बाल भी नहीं बांधे, मैं ऐसे ही आ गई। चलो तुम पढ़ो, मैं मैनेजर मेरे सिर पे नाच गया। तुम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते घर से कि ऐसे ही आते हो? कॉफी? तुम सब कॉफी पर्सन हो? दोनों। दोनों मतलब? शाम को चाय, सुबह को। अच्छा। ब्लैक कॉफी कैसे जाता है गले के नीचे? नहीं लगता है ठंडा पीना रहता है वो गर्म। अच्छा वो ठंडा रहेगा। अच्छा, ब्लैक कॉफी ठंडी पीनी होती है? मैं बस दवाई लग रहा था। बहुत गंदा लगता है मेरे को भी। दूध वाली निकल तो नीचे है कॉफी। अरे वो फोम बना के पी लेते हैं। बहुत बार फोम बना के पी लेते हैं, बहुत सही। ब्लैक कॉफी। हाँ सुफोम बनता है। हाँ, अरे अलग से इसको बनाना पड़ता है, उसके अंदर शक्कर डाल के। देखा देखा मेरे क्लास में शेफ देखा। देखा मैंने वो वाली तो सुबह उठ के अकेले ही सब करना रहता तो शेफ तो बनना ही पड़ेगा। अच्छा, खुद से ही सब कर लिया? हाँ थोड़ी सी रहती है। वाह।
मेरे पास किसका लेक्चर है? केमिस्ट्री। जियान सर। जीएन है ना, अरे वो उनका देखोगे ना बस आपको सच में बहुत कौन सी वाली? डोरेमोन। तो जाता है केमिस्ट्री दिमाग में? इसको एक फॉर्मूला बताएंगे सब आईआईटी का, आईआईटी बोल के एनसीईआरटी देंगे। और उनको पता नहीं मुंबई से क्या प्रॉब्लम है, मुंबई की नहीं लेकिन ट्रेन पे टॉपिक निकालेंगे पता है। तो कल मैंने साक्षी ने स्नेहा ने क्या बोला इन लोगों ने, सर दिल्ली बहुत पॉपुलेटेड है, वो सब कम पॉपुलेट तुम मुंबई में नहीं, तो चैट जीपीटी पे सर्च करके सर ये देखो करके बताए गलत बताता है वो करके सब लोगों को चुप करा। अच्छा सर दिल्ली से हैं? हाँ हाँ हाँ। और मान लो तैयारी मुंबई में दिल्ली तो बोला ही नहीं डाल दिया बस। और एक बार तो मैंने हम लोग के मुंह पे बोल दिया कि मुंबई वाला स्टूडेंट पढ़ते नहीं, हम लोग बस नाटक कर रहे बाहर जाके हम लोग बोले उन लोग एसएससी दे दे तो पता चलेगा, सबसे डिफिकल्ट बोर्ड होता है वो। हाँ एसएससी है। सेकंड डिफिकल्ट बोर्ड इन इंडिया। सच क्या था, त्रिपुरा फर्स्ट था, महाराष्ट्र सेकंड था। त्रिपुरा। अरे वो त्रिपुरा स्टेट में तो होता है ऐसा महाराष्ट्र। अरे आसाम साइड। सीबीएसई थोड़ा ठीक है, उसमें कैसे है कि पेपर इजीली चेक करते हैं, अपने यहाँ पे बहुत रट्टाफाई मारना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है, ये रटो वो रटो सारे डेफिनेशंस रटो। उन लोगों को तो आधा ना वो क्या एक्टिविटी में अच्छा उनके इंटरनल्स होते हैं? नहीं मार्क्स अच्छे मिलते हैं तभी तो 98 99 से 100 भी ले आए वो लोग, हम लोग की सीबीएसई वाले। साइंस अरे 50% तुम लोगों का सिर्फ ये बुक रहेगा, साल भर में भर के देना, बात खत्म। मतलब 50% ही पढ़ना रहता है, उसमें भी कोई बच्चा ला देगा आराम से। सर दिल्ली वाले इसलिए इतनी तारीफ करते, ठीक है आप दिल्ली से हो, इतना फ्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है? अब मतलब वो भी तो मतलब मुंबई में इतना वो मत करो ना। हाँ हम भी तो रह रहे हैं, हम थोड़ी फ्लेक्स कर रहे हैं। तानों से क्या बात है, तुम लोग बड़ा पाव खाते हैं ना, तुम लोग बड़ा पाव, तो एक लड़का था देखो चैतन्य, अरे बड़ा पाव बड़ा पाव, बड़ा पाव को बड़ा पाव कौन बोलते, नहीं हम खाने गए थे ना इसके लिए पता चला, मुझे आलसी हो तो उससे ऐसा बड़ा पाव तो फीलिंग है यार, लेकिन मेरा ऐसा सीन है कि अगर मैं कहीं ख़राब जगह का मतलब मुझे अगर कोई टेस्ट नहीं जमता है ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मुझे चाहिए, मैंने वड़ा पाव लिया तो मेरे को एकदम प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, अगर वो नहीं आता मेरा अच्छी यार पैसे बर्बाद, मैं बहुत कोसती हूँ खुद का, मुँह का टेस्ट खराब, और ऐसा मोस्टली ना खराब ही रहते हैं वड़ा पाव, ऑथेंटिक खाओ ना तो वो टेस्टी लगते हैं। हम लोग स्कूल जाके मस्त लगता है वड़ा, और गरम गरम तो और सही लगता है, बारिश में और मिर्ची के साथ एकदम। क्या अभी तुम लोग लेक्चर पढ़ोगे, मैं तो बाहर खा लूँगी। अभी तुम लोग सोचते रहो हाँ यार वड़ा पाव खाना है यार, मेरा क्या है, गई मैम तो एक्टिवा से आती है, एक्टिवा लेके जाएगी, मैं भी अब एक्टिवा चला लेती हूँ, प्रो हो गई है मैम प्रो। कितना गिरी मैं रोज़ दिन गिरती हूँ। एक मैं ऑफिस के वहाँ पे पहुँची और मैं गिर गई, तो फिर वो अंकल आए, उन्होंने उठाया। उस दिन मैं हाईवे से जा रही थी और मैं गिर गई, फिर एक अंकल आए पीछे से, बेटा उठ जाओ ठीक हो ये हो। सब इलेक्ट्रिक वाला भी चलाते हो तो बहुत इजी रहता है, सबसे उस पे ध्यान देना पड़ता है। अरे एक्चुअली कैसा होता है, मैंने कभी साइकिलिंग नहीं की है ना तो मुझे बैलेंस का थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप चल लेते हैं। कल तो नहीं गिरी मैं, नहीं भाई तुम्हें पता है आना चाहिए सब चलाने। मैंने आज एक लड़की को देखा वो बुलेट चला रही थी, मेरे को इतना प्राउड हुआ, मैं बोली भाई साहब ऐसा लगा जैसे मैं ही चला रही हूँ, इतना मेरे को खुशी हो रही है। मैं बोली भाई कितना सही लग रहा है ये बुलेट चलाती हुई।
है कि पढ़ेगी और को डायरेक्ट चलाना। तो तुम दोनों को आता है एक्टिवा चलाने? हाँ मुझे आता है। मेरे को भी आता है। डबल सीट भी? हाँ साइकिलिंग की है इसलिए। मैंने कभी साइकिलिंग किया ही नहीं है, तो इससे मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ा बहुत, कल नहीं गिरी मैं, अब पता नहीं आज। मैं पहले दिन घर पे हाँ हाँ अभी तो इसी से आती हूँ मैं। पहले दिन है ना एक्टिवा चला के गई, फिर वापस आई और मैं ना आते आते ना घर पे गिर गई, काफ़ी गिरी, बहुत तेज़ गिरी। तो वो कैसे मेरा एक्टिवा का कांच टूट गया, अंदर डैमेज हो गया। मैं घर पे आई, मेरे को इतना सदमा लगा, मैं बोली आज देख लो बेटी का चेहरा, क्या पता कल दिखे ना दिखे। सच में इतना टेंशन हो गया था, मैं सदमे में चली गई। मेरी माँ बोलती है ऐसा जॉब मत कर जिसमें तुमको सदमा लग जाए, लेकिन मेरे पापा बोले नहीं नहीं, गिरेगी तो ही सीखेगी, जॉब नहीं करना होता तो ये लड़की एक्टिवा सीखती भी नहीं, करने दो, मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुमको लगे तो करो। मैं बोली भाई ये बात भी सही है, नहीं होता तो मैं नहीं करती। आना चाहिए, सब आना चाहिए। तुम लोग को बाइक आती है चलाने? नहीं। हम्म। अच्छा तुम लोग को बीबी क्रीम अच्छा है कि सीसी क्रीम अच्छा है, और किसका?
मैं सोच रही हूँ अब से थोड़ा लगाना शुरू करूँगी। ब्लैक में का बीबी क्रीम। अच्छा, और ब्लश ए वो बहुत महंगा है। वो लिक्विड ब्लश ना, लिप एंड चीक टिंट जो है वो ना। मगर वो मैंने देखा नायका पे, वो कुछ 400 समथिंग कुछ था, बट वो चलता होगा ना अच्छा, है ना? 4 महीना है ना? और वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टिंट वाला जो है ना वो लंबा स्टे करता है कंपेयर टू क्रीम ब्लश और पाउडर ब्लश। काजल बन बोलो उसको कुछ नहीं बताइए, मुझे एक टिकली लगा तो लाइनर बात खत्म उसमें। तुम लाइनर लगाने आता है? भाई साहब, ये भी अपने में एक टफ काम है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता लाइनर यूज़ करना, बिल्कुल भी नहीं। मेकअप का मम्मी करती है, मम्मी मेरे को 2 दिन वो लगा रहे थे, सिर्फ लाइनर मम्मी नहीं लगा, मम्मी को नहीं लगा। कर देती हूँ। वाओ, तुम्हें तेरी मम्मी को भी आता है मेकअप करना? मेकअप आर्टिस्ट है। तेरी मम्मी मेकअप आर्टिस्ट है? ओह वाह। सोचो कैसी बेटी हो ना, मेकअप आर्टिस्ट की बेटी हो के कुछ भी नहीं पता मेकअप के बारे में। अरे आ जाएगा, मेरे को भी कुछ। सारे चारों भी फिर मुझे आएगा। हाँ। पता ही नहीं है मेरे को। हाँ देख रही हूँ मुँह का कि स्किन केयर का अलग होता है, मेकअप अलग। स्किन केयर नहीं करती। अरे अभी ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, मैं अभी तक नहीं की, तुम लोग क्या करोगे? खाली मॉइस्चराइजर वही। हाँ। ठीक है, सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन लगा लो, दैट्स इट। अब मैं करूँगी स्किन केयर। अब और मैम चमकेगी, अब लाइट बंद रहेगा, मैम आएगी तो रोशनी हो जाएगी। नहीं ना, मैं बहुत टैन हो गई हूँ। वैसे आप उसको टैनिंग बोलते हो? बहुत स्विमिंग जा करके ये हाल है, स्विमिंग जा करके। नहीं नहीं, मैं सच में टैन हो गई हूँ, सन बर्न हो गया मुझे। मैंने रिकॉर्डिंग तो बंद किया ना, नहीं तो सर बोलेंगे हाँ बैठ के बच्चों के साथ गप्पे मारती है लड़की। तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स रहते हैं तुम्हारे ऐप पे? सही है वैसे, अगर कोई नहीं आया तो। बट आने का लेक्चर में आओगे ना तो ज़्यादा समझते हैं, नहीं समझ में आता, पता है बोरिंग लगता है कि कब ख़त्म होगा। क्योंकि मैंने भी अटेंड किए, मुझे ऐसा लगता है अरे यार अभी 1 घंटा बाकी है, अरे यार अभी इतना बाकी नहीं होता है। मेरे को तो नहीं होता ना, लाइफ में जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, पढ़ के ख़त्म। सच बोलो मैंने आज तक ओपन करके नहीं देखा है। हाँ, क्योंकि तुमने स्किप नहीं किया ना लेक्चर्स। वो तो उसको नहीं भाई, नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स रहेगा ना तो तुमको पढ़ने में आसानी होगी। और नेक्स्ट वीक टेस्ट ही है, अगर ये वीक में ये ख़त्म हो गया तो मैं सोच रही हूँ ऑब्जेक्टिव रख दूँ। अब पूरा वीक टेस्ट है। नहीं ऑब्जेक्टिव तो 2 तारीख को ठीक है, मतलब मैं ऐसा बता रही हूँ तुम्हें। वैसे भी अभी अपना ख़त्म होने में मेरे को एक और लेक्चर जाएगा, तो ये वीक तो ये दूसरा लेक्चर है ना अपना, तो ये वीक में नेक्स्ट वीक में मोस्टली रहेगा, तो मैं ऑब्जेक्टिव इसके टेस्ट रख दूँगी। 2 तारीख को वो तो सर ले लेंगे, मैंने सर को भेज दिया है MCQ, बट लिया नहीं ना अभी तक सर ने। सर बोले मैम से पूछ के बता दो, बोले मैम ने बोले बाद में देखो। मैंने भेज दिया था, कब का भेज दिया मैंने बोला था कि वो वीक में ले लेना। 20 मिनट का तो टेस्ट है, 50 MCQ, धड़ तुक्का मारोगे तुम। सच बोल रही हूँ, सर को बोलना क्या? ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स का इतना बीच में रख दिया, उसके बीच में बायो रख देंगे और 4 रन फंसेंगे, 5 सॉरी। अच्छा तुम लोग वो हो ना PCMB। दोस्त लोग नहीं, मैथ्स रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ना थोड़ा दिमाग फ्रेश होता है। टफ लगता है क्या? नहीं, इतना भी नहीं है।
ठीक है ना, जमे तो 11th पढ़ो, 12th में ड्रॉप कर देना। मैंने खुद ने किया था। हाँ पीसीबी 12th में ड्रॉप कर दिया। बट देखो तुमको अगर आगे जाके कुछ और करना है, जैसे नेवी वगैरह में जाना है, ऐसा कुछ सिविल सर्विसेज देखना है, तो तुम्हें लगेगा मैथ्स। इतना पढ़ाई नहीं है। हो गया, नीचे का भी बाकी है। इस नीचे नहीं है ना। हाँ नहीं, दिमाग में कौन तुम्हारा थॉट क्लियर है तो अच्छी बात है भाई, करो फुल डेडिकेशन फोकस के साथ। हाँ, अरे रखो 11th में करके देखो, नहीं समझे तो 12th में ड्रॉप कर देना। तो कॉलेज कौन सा लिया तुमने? अच्छा तुम भी टीपी भाटिया में, सब यहाँ पे टीपी भाटिया वाले ही है ना, इंटीग्रेटेड? नहीं इंटीग्रेट का वो बहुत ज़्यादा क्लासेस और लोग हाँ ठीक ही है। वैसे भी टीपी भाटिया में अटेंडेंस का कुछ ऐसा है नहीं, मैंने भी वहीं से पढ़ा है। हाँ ICKES एजुकेशन है ना। हाँ पता है, हमारे टाइम पे भी ओरिएंटेशन हुआ था कि तुम मतलब अलग बैच चलेगा 11th तक, दिसंबर तक 11th ख़त्म कर देंगे, फिर 12th कर देंगे, कुछ काम करेंगे। देखो तुमको मैं एक बात बताती हूँ, तुम जितना खुद से पढ़ोगे ना उतना हेल्पफुल होता है। तुम्हें टीचर से भी गाइडेंस के लिए होता है। हाँ देखो मैं मानती हूँ टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए मैं आने से पहले ना मैं खुद उस चीज़ों को पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर होगा तभी मैं तुमको समझा सकती हूँ, है कि नहीं? मैं आ जाऊँ और मैं पढ़ा लूँ, तुमको समझे ना तो वेस्ट, क्योंकि मेरे को ना बहुत बर्डन लगता है। मैं सोचती हूँ भाई इतने लोगों का फ्यूचर मेरे पे डिपेंड करता है, तो मेरा सब्जेक्ट तो मेरे को क्लियर करना है। इसीलिए मैं तुमसे पूछूँगी, कुछ डाउट हो कुछ भी हो तुम पूछोगे, तुमको अब अपना फ्यूचर देखना है। कोई भी सर हो, मैं हूँ, सर है, कोई भी ना समझे ना पूछो, बिंदास पूछो, क्या होगा। मैंने पिछले भी लेक्चर में बोला था, पहले भी, कि मान लो तुमने कुछ ऐसा चीज़ पूछा जो मुझे नहीं आया, तो मैं तुमको सामने से बोलूँगी कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं तुमको कल बताती हूँ या नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, क्योंकि सब आए मुझे ये भी तो सही नहीं है, नहीं तो आज मैं प्रधानमंत्री होती। हाँ किया था मैंने, 2 साल ड्रॉप लिए थे, बट कुछ नहीं होता। मैंने डेडिकेशन के साथ उतना नहीं पढ़ा था, इससे मैं बोल रही हूँ तुमको। मैं हाँ अरे मेरे कैसा हुआ कि कोविड था, कोविड में वैसे भी सब आलसी हो गए थे, सब घर में ही थे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो और वो अलग माइंडसेट था। ऑनलाइन हाँ, उस टाइम में पढ़ता ही कौन था, मैं तो नहीं पढ़ती थी। मैं पता सोचू कैमरा ऑफ करके सो जाती। हाँ मैं भी ये करती थी, कैमरा ऑन करके। और इतना मीट पे लेक्चर्स होते थे कि तुम्हारे पास नेट ही नहीं बचता है कि तुम कुछ और देखो, तो नहीं होता था भाई पॉसिबल। इस वजह से मेरा थोड़ा वो हो गया। ठीक है, ये प्लास्टिड ख़त्म करते हैं तो हमारा डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल मेम्ब्रेन और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना टाइम पे आऊँगी और हमें ना फटाफट निपटाएंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियस भी पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर कहिए ना। सर आपने एड्रेस नहीं भेजा मुझे। हाँ हाँ सर, हाँ सर मैं कितने बजे तक आऊँ? अभी मतलब 10:30 आऊँ? ओके सर, आफ्टरनून में मतलब इवनिंग में कोई इंटरव्यू हो सकता है क्या? मतलब आफ्टर 4:30 और 4। हाँ सर मुझे एड्रेस भेज देना ना, मैं कल एड्रेस नहीं था तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई। हाँ ओके, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, ये क्या है?